नमस्कार। सच्चाई पर बुराई की हार, भीम गुप्ता हुए बहाल, नगर में दौड़ी खुशी की लहर। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया आदर्श नगर पंचायत मनियर राजनीतिक शिकार के कारण मणि मंजरी राय की हत्याकांड में फर्जी तरीके से मुलजिम बना देने से चेयरमैन पद से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन सच्चाई की जीत हुई। आदर्श नगर पंचायत में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर पंचायत मनियर के ईओ मृदुल कुमार सिंह ने जब भीम गुप्ता चेयरमैन पद का पदभार ग्रहण कर रहे थे, लोगों ने कहा कि आज मनियर नगर पंचायत में लोकतंत्र की बहाली हुई है। नगर पंचायत मनियर के वार्ड नंबर 7 के 30 वर्षों से लगातार सदस्य पद पर जीत हासिल करने वाले प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि भीम गुप्ता की ईमानदारी और सच्चाई सामने आई है, जो मनियर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब इनके आ जाने से विकास की गति आगे बढ़ेगी। चेयरमैन भीम गुप्ता ने कहा कि सर, आप मनियर नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, बीच में आपके साथ दुर्घटना मान लीजिए या साजिश मान लीजिए, लेकिन ईश्वर ने जो आपको आज आपके साथ निर्णय दिया है, आज आप जो कार्यभार संभाल लिए हैं, इस पर आज क्या करें, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी जनता के लिए, जो मनियर की जनता है, उसके लिए दीपावली जैसा है, त्यौहार जैसा है और पूरा नगर खुशी मना रहा है। यही नहीं, आज नगर में मैं गया तो लोगों ने मुझे ये बताया कि अब लग रहा है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं। बिल्कुल, मैं अब आपको बताऊं कि जनता जब अपना प्रतिनिधि चुनती है और जिस डिपार्टमेंट में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, वहाँ में और जहाँ जनप्रतिनिधि होता है, ये दोनों अनुभवों से मैं गुजरा हूँ। जनप्रतिनिधि से अपने दुख सुख की सारी बातें जनता कह लेती है, लेकिन जहाँ जनप्रतिनिधि नहीं होता है, अगर वहाँ अधिकारी लोग हैं तो उनसे अपनी भावनाएं नहीं कह पाएगा, अपने दिल की बातें नहीं कह पाता है। तो लोकतंत्र में ये दोनों होना, और मेरे वहाँ ये एक परंपरा है कि निकाय में अध्यक्ष जनता चुनती है और जनता की ही सरकार है। ये जनता अपना खुद का सरकार बनाती है और उस नाते मैं आपको बताऊं कि जनता को एहसास हो गया कि कितना कठिन दौर से जनता गुजरी है। एक निवास बनाने के लिए भी उनको भागना पड़ता था, 6-6 महीने दौड़ना पड़ता था, चाहे अन्य कोई भी काम हो। सर, एक चीज़ है जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया था, जिसमें आप आज तक झेलते रहे, क्या किसी राजनीतिक द्वेष के भाव से या किसी साजिश की तरह आपको बनाया गया था? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं। साजिश है, राजनीतिक साजिश है, नहीं तो मेरे द्वारा मेरे पर जो आरोप लगाए वो आरोप बिल्कुल वो निराधार थे और माननीय न्यायालय ने भी ससम्मान मुझे जमानत दिया, कोई रोल नहीं है। तो भाई, आपके विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया, माहौल क्रिएट किया, जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन इस धरती के बाद एक भगवान की जो ऊपर जो है स्थान है, वो भगवान के वहाँ सबका बल फेल हो जाता है। कितना भी ताकतवर इंसान हो, कितना भी कुटरचित हो, कितना भी खतरनाक आदमी हो, लेकिन जब भगवान का लठ पड़ता है तो धराशायी हो जाता है। तो भगवान की कृपा हम पर रही, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक होता गया और आज आप देख रहे हैं मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर, एक चीज़ है, जब से आप नहीं थे और आज आप हैं, इसके बीच में जो कार्य नगर पंचायत में भ्रष्टता का चरम पर जो है जनता के द्वारा जो कहा जा रहा है कि काफी भ्रष्टता हुई है, क्या आपके द्वारा जांच कराई जाएगी?
अभी मैं इस संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि अभी क्या क्या काम कराए गए हैं। अभी चूँकि 1-2 दिन हुए मुझे बैठे हुए, मैं देखूंगा उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, फिर आगे किया जाए। आपकी टीम के सदस्य, हाँ। वार्ड मेंबर के जुबानी इस तरह की बातें आ रही है कि चेयरमैन साहब की अनुपस्थिति में जिस तरह से भ्रष्टता हुई है, क्या चेयरमैन साहब इसको आप अगला कदम किस तरह से करेंगे जनता के? अब मैं देखूंगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं। मैं स्थिति को जानने का प्रयास करूंगा कि कहीं अगर कुछ गलत हुआ है तो देखा जाएगा। अभी तो मेरे संज्ञान में ये सब नहीं है। अभी 2 दिन हुआ मुझे, आज दूसरा दिन है, तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आएगा निश्चित ही उसको किया जाएगा। एक चीज़ है सर, समय आपके लिए बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, जनता को आपको काफ़ी आपसे उम्मीदें हैं, जो आज जनता आज नगर में खुशियाँ मना रही है, लोकतंत्र कह रही है कि अब बहाल हो गया है, तो आज जनता के लिए कम समय में किस तरह से विकास का काम करेंगे? देखिए, ये जो समय है, ये समय जनता के साथ अपने सुख दुख बांटने का समय है और जनता के दरवाजे तक जाने का समय है, अपनी बातें बताने का समय है, उसके दुख को सुनने का समय है। और जनता को हम लोगों ने जो दिया है, हमारी सरकार ने जो दिया है, तो वो चीज़ें अभी ज़मीन पर हैं। चाहे वो आप देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है, चूँकि मेरा जब से मैं नहीं हूँ पद पे, तब से मेरा समय संघर्षों में बीता है। मैं लगातार संघर्ष में रहा हूँ, लखनऊ बलिया से लगा के हर जगह जो है मैं जाने का काम किया हूँ। और चूँकि मैं अगर संघर्ष नहीं करता, भागा दौड़ी नहीं करता और हमारे टीम के लोग संघर्षों में हमारे साथ खड़े नहीं रहते तन मन धन से, तो ये समय नहीं आया होता। तो उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। मेरा ध्यान था कि किसी तरह लोकतंत्र बहाल हो, लोकतंत्र की रक्षा हो। जो मनियर में लोकतंत्र की हत्या हुई, ये कहीं और ना हो। लोकतंत्र की ताकत को बताने का, लोकतंत्र की ताकत को समझाने का यही उचित समय था कि भाई नहीं, आदमी अगर सत्य के रास्ते पर है तो निश्चित ही उसे विजय मिलेगी। और ये जो चीज़ें आपने कही हैं वो मेरे संज्ञान में आपके द्वारा आई है, निश्चित ही मैं इस पर देखूंगा, जो हो सकता है करूंगा अगर ऐसी चीज़ें हैं तो। एक चीज़ चेयरमैन साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, जो आपने संघर्ष किया और संघर्ष के साथ जो आपने दिन आप जो गुजारे हैं, इस संघर्ष से आपको क्या सीख मिला है? देखिए, संघर्ष से एक चीज़ सीख मिला है कि हम लोग जिस धरती पर आए हैं, जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, ये जन्म का जो समय है, यह ईश्वर ने बहुत अनमोल समय दिया है। ईश्वर ने बहुत अनमोल समय देकर हमको भेजा है और ये हमको सीखने को मिला कि आज़ादी की जो लड़ाई थी, तो किस तरह क्रांतिकारी लोग कितना लड़े होंगे। सरकार के साथ साथ जो आपके अपने लोग हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके आप साथ रहते हैं, और बदलते हुए चीज़ों को मैंने देखा है। वहीं पूर्व प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि रामदेव यादव भाजपा छोड़ सैकड़ों साथियों के साथ सपा का दामन थामा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया समाजवादी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी आज मनियर ब्लॉक के सरवार ककर घटी के पूर्व प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि रामदेव यादव के दरवाजे पर पहुंचे, जहां रामदेव यादव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए। सपा में शामिल होने पर क्षेत्र में दौड़ी खुशी की लहर जब मीडिया कर्मी ने प्रतिपक्ष नेता से पूछा कि आज भाजपा छोड़ सपा में शामिल प्रधान रामदेव यादव के आ जाने से सपा काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि रामदेव यादव शुरू से ही समाजवादी थे और आज भी हैं। कुछ पल के लिए घर से अलग हुए थे, लेकिन आज घर वापस आ गए। उनके आने से काफ़ी खुशी हुई है।
वहीं रामदेव यादव ने कहा कि भाजपा में घुटन महसूस हो रही थी, सपा में गरीब, कमजोर, दबे कुचले लोगों की मदद होती है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी साधुवाद के पात्र हैं, जो आज हम जैसे कार्यकर्ताओं के घर आकर सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदमी है जो बाप ही को नहीं पता है, तो प्रदेश में परचम लहराए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। नगर पंचायत मनियर के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र मणिक ने कहा कि रामदेव यादव के आ जाने से समाजवादी काफी मजबूत हुई है। असल में समाजवादी पार्टी है सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, भाजपा जुमलेबाज की सरकार हो गई है। आइए सुनते हैं प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी की जुबानी एवं पूर्व प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि रामदेव यादव की जुबानी क्या कह रहे हैं। उक्त अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुशील कुमार पांडे कान्हा जी ने सबका स्वागत किया। कार्यक्रम में हरेंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक कुमार यादव, पूर्व प्रधान रमाशंकर यादव, जगमोहन यादव, गुंजन राजभर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, लालजी पांडे, उमेश मिश्र, हरि मिश्र, कंचन यादव, प्रताप कनौजिया, अखिलेश पासवान, संदीप मिश्र, वेद प्रकाश, उन्होंने 5 वर्ष में जो काम किया, यादव, अबरार अहमद, प्रधान हरिद्वार यादव, प्रधान प्रतिनिधि वकील यादव, कमलाकर यादव आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रधान जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता त्याग करके अपने सैकड़ों साथियों के साथ जो आप समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, माननीय प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में, आज आप अपने को कैसा महसूस कर रहे हैं और ऐसा करने पर मजबूर कैसे क्यों हुए? मैं रामदेव यादव, ग्राम पंचायत सरवार ककरघटी के पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान निर्मला यादव के प्रधान प्रतिनिधि हूँ और समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष रहा हूँ और पूरे जनपद के समाजवादी पार्टी के नेता मैं रहा। कुछ हमारे पार्टी में मनमुटाव हुआ, मतभेद हुआ, कुछ कारणों से हम लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कुछ दिनों के लिए नहीं, हम लोग गए और जाने के बाद ये नहीं तय होता है जी कितना दिन हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो पार्टी समझे जी नेता है तो नेता के तरह सम्मान मिलेगा, तो हम लोग गए। लेकिन हम लोग जिस तरह के समाजवादी पार्टी में सम्मान था और उस तरह समाजवादी इस पार्टी वाले समझे नहीं। ये पूंजीपतियों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, असहाय की पार्टी है। तो हमने 2.5 साल में यही महसूस किया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है। ये अडानी और अंबानी और रिलायंस की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी ये गरीबों की पार्टी है। और मैंने सोचा कि हमारे पार्टी में पुनः जब वापसी हो रही है, हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी कई बार टेलीफोन से कहे, बात हुआ हम लोगों को, तो बात हुआ कि ठीक है हम आपसे बात होगी तो हम पुनः वापस हो सकते हैं। उन्होंने जो अपना कुछ बात था, हमारा भी बात था, तय हो गया जो भाई गलती सही, हम भी मान लिए जब मेरा में गलती है, वो भी मान लिए जो गलती है, तो फिर समाजवादी पार्टी हम लोग सब एक हो गए। लेकिन समाजवादियों 5 आती है तो हम लोग सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अखिलेश यादव पर जो है पूरे प्रदेश के लोग लगे हैं और समाजवादी पार्टी हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम समाजवादी हैं तो हम अखिलेश यादव के साथ रहें। आज आपकी घर वापसी हुई। आज अपने घर वापसी में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारे पूरे जमात के लोग, हमारे रामाशंकर यादव ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जगमोहन यादव महामंत्री हैं बाढ़ी विधानसभा के, सारे लोगों को देख करके मन मेरा गदगद है। ये जयप्रकाश यादव, जेपी यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, ये भी सारे लोगों को देख करके बहुत मैं खुश हूँ। और ज़्यादा क्या कहूँ, इतना खुश हूँ। आपके आ जाने से हाँ पार्टी मजबूती, हाँ एकदम अवश्य होगी। समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होगी, एकदम जीतेगी। यहाँ से 300,000 वोट से अधिक से जीतेगी समाजवादी पार्टी। और कल जो है हम लोगों का युवाओं का
रैली है, उसमें चढ़ बढ़ करके हमारे गांव से, हमारे इलाके से सुबेरे से निकलेंगे हम लोग 10 बजे चला करके। हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकलेगी कल। आज मनियर ब्लॉक में आज मनियर ब्लॉक में प्रधान सरवार खकर घट्टी रामदेव यादव के यहाँ चाय पान स्वागत समारोह यही कार्यक्रम था। रामदेव यादव तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर चुके थे सर, समाजवादी ये पार्टी तो से हम आपका- तो नहीं जानते। हम जानते हैं कि 12 बजे में वोट दिए, 17 में भी दिए, 22 में भी देंगे। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि घर आपसी इससे क्या होना है, नहीं कुछ दिन तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। लेकिन ये तो चर्चा है सर कि अगर गए होंगे, रामदेव यादव जो है गए होंगे, इनकी थी, अगर गए होंगे तो इनका मान सम्मान की रक्षा वहाँ नहीं होगा। ये जिस तरह की राजनीति करते हैं वहाँ राजनीति नहीं होती है। यहाँ सद्भाव की राजनीति होती है और सद्भाव बिगाड़ने की वहाँ राजनीति होती है। तो सद्भाव बनाने वाला आदमी कभी सद्भाव बिगाड़ने वाला आदमी के साथ निभ ही नहीं सकता, इसीलिए फिर घर वापस आ गया। सर एक चीज़ और है, आज भोजपुरवा ग्राम सभा और खादीपुर ग्राम सभा कटान से जो है करीब हो चुका है। काफ़ी वहाँ के लोग पीड़ित हैं, लोग भी आए हुए हैं, यहाँ के प्रधान भी मौजूद हैं। उस कटान के बारे में आपके द्वारा कुछ पहल की गई है? मैं 2-2, 3-3 बार विधानसभा में इसको उठाया, जी उसी को नहीं उठाया, ककरघाटा को भी उठाया। ये कई गांव जो हमारे थे उन सबको उठाया। रेवती ब्लॉक में 2-3 गांव, वशिष्ठ नगर, गोपाल नगर, उनको उठाया। इन दोनों को उठाया, लेकिन सरकार इन सबों में कोई काम करने वाली नहीं है। पूरा प्रदेश आ गया यही नौका गांव का ककरघाटी का हुआ। वो मैंने घाघरा नदी जी की कृपा है को बचा हुआ। तो इस सरकार के इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आदमी बचे, घर बचे, प्राण बचे, उसकी इसमें है कि मैं कैसे आदमी का दिमाग भरम में डाल करके वोट ले लूँ, सरकार बना लूँ, सरकार बना करके जो उसकी असली सोच है तानाशाही सरकार का, उसको सच कर लूँ। इस तानाशाही सरकार से कैसे मुक्त मिलेगा प्रदेश को? प्रदेश की जनता लड़ रही है, खड़ी है। हर जाति धर्म वर्ग के लोग अखिलेश यादव के साथ लामबंद हो रहे हैं। सबको ये मालूम हो गया कि ठगने वाली सरकार है, असत्य बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, प्रचार करने वाली सरकार है, नौजवानों की विरोधी सरकार है, किसानों की ब्यूरो विरोधी चीफ सरकार है। एजाज किसी के अहमद हित में है ही सिद्दीकी नहीं के है साथ केवल देश के कैमरामैन पूंजीपतियों के हित में। मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ सरकार कह रही है बलिया। कि सबका